हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आज के भाग का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन 2021 कब आयोजित हुआ? तो कब आयोजित हुआ था? 18 से 19 नवंबर 2021 के मध्य आयोजित हुआ था फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 18 नवंबर 2021 के मध्य अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2021 संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इसमें किसने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो किसने किया था? केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्रीय विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो किस गांव को चुना गया है? तेलंगाना के कोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो आज देखते हैं प्रमुख बिंदु। पर्यटन मंत्रालय ने भारत से इस पुरस्कार हेतु 3 गांवों की सिफारिश की थी। ये मेघालय में कोंगधोंग, मध्य प्रदेश में लधपुर खास और तेलंगाना में पोचमपल्ली थे। पोचमपल्ली तेलंगाना के नालगोंडा जिले का एक कस्बा है। इसे अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में भी पहचाना जाता है, जिसे इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना गया जाता है। किसे? अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। तो आज चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2021 को किन देशों ने 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की? तो किन 2 देशों ने की है? भारत और अमेरिका ने 11वीं रक्षा औद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2021 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना है? तो कौन सा देश बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका सौर संगठन गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। कुल देश कितने थे? 64 देशों में से 10वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखने जाने के कारण डेनमार्क इस सूचकांक में चौथे क्रम पर है। सूचकांक में स्वीडन 5वें पे, नॉर्वे 6वें, यूनाइटेड किंगडम 7वें पे तथा मोरक्को 8वें स्थान पर रहा है। तो आइए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा भारत जापान अंतरिक्ष संवाद 2021 वर्चुअली कब आयोजित हुआ? तो कब आयोजित हुआ था? 2 नवंबर 2021 को भारत जापान अंतरिक्ष संवाद 2021 आयोजित हुआ था। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 30 नवंबर 2021 के मध्य 40वां शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 किस देश में आयोजित हुआ है? तो किस देश में आयोजित हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात में 40वां शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित हुआ है। तो आज चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान को प्राप्त हुआ है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसमें 687 एशियाई शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में भारत के 117 विश्वविद्यालयों संस्थानों को शामिल किया गया है।
इसमें आईआईटी बॉम्बे 42वां स्थान प्राप्त कर शीर्ष भारतीय स्थान पर रहा। कौन सा? आईआईटी बॉम्बे। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर सहयोग के लिए चीन ने किस देश के साथ समझौता किया? तो किस देश के साथ किया है? अमेरिका के साथ किया है चीन ने। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसके अनुसार कितने बिलियन लोग चरम बहुआयामी गरीबी में रहते हैं? तो कितने बिलियन लोग रहते हैं? 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। वर्ष 2021 में यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के 109 देशों और 5.9 बिलियन लोगों में चरम गरीबी एक्यूट पॉवर्टी की स्थिति का मापन करता है। इसके अनुसार भारत के 129 मिलियन अनुसूचित जनजाति में लगभग 65 मिलियन लोग चरम गरीबी में रहते हैं। किसमें? 65 मिलियन लोग चरम गरीबी में रहते हैं। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक संस्था द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आयरलैंड को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके पश्चात ऑस्ट्रिया को दूसरा, यूनाइटेड किंगडम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को कुल 113 देशों में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखना, 71वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को कुल 113 देशों में। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2021 को अमेरिका स्थित संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 79वां स्थान प्राप्त हुआ है 139 देशों में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस इंडेक्स में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वेनेजुला को सबसे निचला 139वां स्थान प्राप्त हुआ है वेनेजुला को। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके पश्चात स्वीडन को दूसरा, USA को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इस सूचकांक में 46वें स्थान पर रहा है। किसमें? 46वें स्थान पर रहा है भारत। तो आज चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ था? रोम, इटली में संपन्न हुआ था G20 शिखर सम्मेलन 2021। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2021 के मध्य COP26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, UK में संपन्न हुआ है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सितंबर 2021 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन क्वाड लीडर समिट 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ है? वाशिंगटन DC में क्वाड लीडर समिट 2021 का संपन्न हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार व्यक्तिगत रूप से इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सभी नेताओं ने अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया एवं भारत प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। किस पे? अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया एवं भारत प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की। तो आज चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज के भाग का लास्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2021 को किस देश ने सभी क्रिप्टो मुद्रा लेन देन को अवैध घोषित किया है?
तो किस देश ने किया है? चीन ने किया है। क्रिप्टो मुद्रा लेन देन को अवैध घोषित किया, याद रखना, चीन ने। तो आज के भाग को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपने में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।